जो पहलगाम में शहीद हुए थे शुभम द्विवेदी जी, उनके घर मिलने कौन पहुंचा? हमारे नेता दलीय राहुल गांधी जी पहुंचे, कोई अन्य दल का नेता नहीं पहुंचा। आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष, ये अलग अलग जनपदों की तस्वीरें हैं। कोई बेटा है, कोई माँ है, कोई बूढ़ा है, शोषित हो, वंचित हो, जो भी वर्ग पीड़ित है इस मौजूदा स्थिति में जो सरकार से उसके साथ खड़ी है। आप देख सकते हैं कि कुछ दिन पहले ही दिल्ली में किस प्रकार से छात्रों के डेलीगेशन जो दलित का डेलीगेशन मुख्य हथियार नहीं है, संघर्ष मुख्य हथियार है, जनता से संवाद मुख्य हथियार है। हम पोस्टर में बस इतना बताने की कोशिश कर रहे हैं, जनता से संवाद कर रहे हैं और जनता के संवाद के साथ ही हम उनका भरोसा जीत के और फिर सत्ता में स्थापित करेंगे। 2027 को चुनाव को लेकर के आप देख सकते हैं कि एक पोस्टर लगाया गया यहाँ पर कांग्रेस कार्यालय के बाहर, जिसमें कई सारे ऐसे चित्र हैं जहाँ पे कांग्रेस के चुनाव की बात की गई है। यहाँ पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं आरएम साहब, जिन्होंने इस पोस्टर लगाया, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। क्या कहना चाह रहे हैं पोस्टर का? 2027 का समय की बात नहीं है, मैंने स्पष्ट लिखा हुआ है कि बार जनता की सरकार 2027। तमाम तस्वीरें उसमें आप देख सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण तस्वीर आप वो देखिए, जो पहलगाम में शहीद हुए थे शुभम द्विवेदी जी, उनके घर मिलने कौन पहुंचा? हमारे नेता दलीय राहुल गांधी जी पहुंचे, कोई अन्य दल का नेता नहीं पहुंचा। आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष, ये अलग अलग जनपदों की तस्वीरें हैं। कोई बेटा है, कोई माँ है, कोई बूढ़ा है, कोई दलित है, कोई ब्राह्मण है, कोई मुस्लिम है, सबसे मिलने जा रहे हैं। हम लोग जाति धर्म देख के नहीं जाते हैं। जहाँ जहाँ न्याय होगा इस प्रदेश में अत्याचार बढ़ेगा और कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में और उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जुझारू अध्यक्ष अजय राय जी के नेतृत्व में और प्रतिनिधिमंडल पहुंचेगा और पीड़ित के आंसू को पहुंचेगा। आप कह रहे हैं कि कोई और नेता नहीं आ रहा, और योगी जी ने अभी बयान दिया है कि जो भी विवाह होंगे उसमें सिंदूरदानी दी जाएगी। देखिए, इस समय मुद्दा कुछ और है और दूसरे मुद्दे की बात करना चाहते हैं। बता दूं आपको, सिंदूर की बात कर रहे हैं ना, तो सिंदूर कौन भरता है? अपनी माँ, उसका पति भरता है। और प्रधानमंत्री जी क्या है कि सिंदूर यशोदा बहन के घर भेजेंगे, वो स्पष्ट करेंगे कि भेजेंगे कि नहीं भेजेंगे। प्रेस को हमने करके बताए कि मैं सिंदूर यशोदा बहन के घर भेज रहा हूँ, तैयार रहना लगाने के लिए। 56 सीना है ना, नहीं कर पाएंगे। डरपोक काया है प्रधानमंत्री। और आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी बड़ी बड़ी रैली कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए प्रधानमंत्री को, इस टाइम रैली कर रहे हैं। इस टाइम तो आंसू पोंछने का समय है, इस टाइम तो पहलगाम जाने का समय है, इस टाइम तो कानपुर जाने का समय है, इस टाइम तो करनाल जाने का समय है। किसी ने अपने भाई, किसी ने अपनी बहन को खोया है, पिता को खोया है, बेटे को खोया है, उस पीड़ित से मिलने आप तब जाएंगे। रैली तो आपकी 24 घंटे हो सकती है, 12 महीने रैली हो सकती है। आपके लिए चुनाव महत्वपूर्ण, देश नहीं। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता अब समझ चुकी है, देश की जनता बहुत समझदार है। 2027 के चुनाव में हम लोग बदला लेने जा रहे हैं और गोरखपुर भेजने की तैयारी हम लोग कर चुके हैं। ये बाबा जी तैयार रहे। आप 2027 की बात कर रहे हैं, अकेले लड़ेंगे या गठबंधन के साथ? ये पार्टी शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। मैं बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूँ पार्टी का जो आदेश होगा मैं उसका पालन करूंगा। जहाँ पार्टी कह देगी वहाँ चल दूंगा। आपकी पार्टी के नेता है सांसद वो कह रहे हैं कि हम किसी के बैसाखी के सहारे यहाँ नहीं पहुँचे। तो कांग्रेस पार्टी अपने 403 विधानसभा को उत्तर प्रदेश की तैयारी कर रही है, बूथ स्तर तक अपना संगठन को मजबूत कर रही है। संगठन सजन के कार्यक्रम लगातार चल रहे हैं बूथ स्तर पर। तो कहीं ना कहीं हम लोग अपनी मजबूती कर रहे हैं। जहाँ हम लोग को संगठन कमजोर है और उसको मजबूत कर रहे हैं। और जब गठबंधन हो या ना हो, ये फैसला शीर्ष नेतृत्व का है। पार्टी का जो आदेश होगा हम उसका पालन करेंगे। गठबंधन होता है तो सीटों की मांग किया जाए। देखिए, पार्टी शीर्ष नेतृत्व का फैसला है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। बहुत हमारे साथ शुभम जी हैं। शुभम जी, सबसे पहला सवाल, ये पोस्टर के माध्यम से क्या दर्शाना चाह रहे हैं? देखिए, पोस्टर के माध्यम से साफ उद्देश्य मौजूदा स्थिति में जो वर्ग पीड़ित है, दलित हो, शोषित हो, वंचित हो, जो भी वर्ग पीड़ित है इस मौजूदा स्थिति में जो सरकार से उसके साथ खड़ी है। आप देख सकते हैं कि कुछ दिन पहले ही दिल्ली में किस प्रकार से छात्रों के डेलीगेशन जो दलित का डेलीगेशन था उससे राहुल गांधी किस प्रकार मिले और उसका विरोध प्रदर्शन भी किया गया। और उसी प्रकार उत्तर प्रदेश में भी देख सकते हैं कि अजय राय जी किस प्रकार से बलिया हो, चाहे कानपुर हो, चाहे अयोध्या हो, तमाम जगहों पर जो दलित पीड़ित है उसके साथ खड़े हैं। आप तो पोस्टर में भी देख सकते हैं दलित है उसके साथ किस प्रकार से साथ दे रहे हैं। और ऊपर देख लेते हैं दलित परिवार के साथ
एक प्रदेश अध्यक्ष हैं कर रहे हैं, लेकिन संगठन के तौर पर अगर देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं कमजोर नजर आती है। और इसकी चर्चा समाजवादी पार्टी के हर नेता के द्वारा की जा रही है कि समाजवादी पार्टी के दम पर ही कांग्रेस 6 सीटें जीती है, बाकी के चाहे एमपी देख लो, अन्य राज्यों में देख लो, जहाँ से उनका डायरेक्ट भाजपा से मुकाबला रहा है वहाँ वो आ रहा है। देखिए ये तो कई सुनी बातें हैं, लेकिन मौजूदा स्थिति में जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि हर एक कार्यकर्ता अपने बूथ लेवल पर मजबूती से कार्य कर रहा है, संगठन सृजन का कार्यक्रम कर रहा है, हर एक कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए अपने बूथ लेवल पर पूरी तरीके से मजबूत है। चलिए, तो हमारे साथ मोहम्मद रजा खान है जो प्रदेश उपाध्यक्ष है NSCI के। आपने पोस्टर लगाया 2027 की, इसमें बात कर रहे हैं, अभी पंचायत चुनाव आ रहे हैं, पंचायत चुनाव में कांग्रेस पार्टी की तरफ से पूरे प्रदेश में अकेले लड़ने की रणनीति तैयार की गई है, गठबंधन में नहीं जा रहे हैं, गठबंधन में क्यों नहीं जा रहे हैं? देखिए ये तो सिर्फ नेतृत्व का फैसला है, हम कार्यकर्ता हैं छोटे से, हम जो पार्टी का आदेश होता है हम वही करते हैं। अभी हम सिर्फ इतना इस पोस्टर के माध्यम से बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पार्टी जनता के तमाम मुद्दों पर लगातार लड़ रही है। सड़क पे, सदन में, राहुल जी सदन में लड़ रहे हैं और अजय राय सड़क पे लड़ रहे हैं, जनता के बीच जाके संवाद कर रहे हैं, पार्टी कैसे मजबूत होगी उस पर सुझाव दे रहे हैं और सुझाव ले रहे हैं जनता के बीच में। हम बस इसी पे बात करना चाह रहे हैं कि हम लड़ेंगे मजबूती के साथ। मतलब भाजपा की तरफ से एक आरोप लग रहा है आप लोगों के ऊपर, जब से राहुल जी ने पूछा है हमारे कितने विमान दुर्घटनाग्रस्त हुए, सवाल लग रहा है कि पाकिस्तान की भाषा भाजपाइयों को और कुछ बात देखिए, भाजपाई अगर देश में रहेंगे तो कुछ और कहेंगे, विदेश में चले जाएंगे तो कुछ और कहेंगे। अभी देखिए कह रहे थे कि इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, पहले कह रहे थे, अभी सिंदूर पूरे बिहार चुनाव हो जाए तो सिंदूर बांट रहे हैं बड़े घरों में। तो इनकी कोई मतलब स्टैंड है नहीं, ये दोहरी राजनीति करते हैं और दोगली राजनीति करते हैं, इन पे जवाब देना ही बेकार है। ये कभी एक स्टैंड पर टिक के रह जाए तो आप किसी एक स्टैंड पर टिकते नहीं है, तो ये कहते रहे जो कहना है, इससे फर्क नहीं पड़ता। 2027 को लेकर के आप लोग तैयारी कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी की तरफ से भी हो रही है, भाजपा की तरफ से भी हो रही है, तो क्या 2027 के लिए इस बार पोस्टर ही मुख्य हथियार रहेगा? नहीं, पोस्टर मुख्य हथियार नहीं है, संघर्ष मुख्य हथियार है, जनता से संवाद मुख्य हथियार है। हम पोस्टर में बस इतना बताने की कोशिश कर रहे हैं, जनता से संवाद कर रहे हैं और जनता के संवाद के साथ ही हम उनका भरोसा जीत के और फिर सत्ता में स्थापित होंगे। और हमने लिखा है कि जनता की सरकार, देखिए इस सरकार में सबसे ज़्यादा जनता त्राहिमाम है, दलित हो, मुस्लिम हो, महिला हो, किसान हो, मजदूर हो, कोई भी हो, इसके साथ एकदम छलावा किया। युवाओं को कहा गया कि आपको रोजगार देंगे, रोजगार नहीं मिला। महिलाओं को सुरक्षा देने की बात की गई, सुरक्षा नहीं मिला। कुछ दिन पहले एक महिला आपने देखा होगा रिक्शा से कूद के अपनी इज्जत बचा रही थी, ठीक है। दलितों के साथ आप देख रहे हैं लगातार उनको उसको टांग के मारा जाता है, कहीं उनके दलितों के नाम पर मारा जाता है। गुजरात में जहाँ भाजपा की एक और डबल इंजन की सरकार है, बेटा कह दिया जाता है उसको इतना मारा जाता है कि वो मर जाता है। मुसलमानों के साथ देख रहे हैं आप, पूर्वी उत्तर प्रदेश में मदरसे तोड़े जा रहे हैं, अलीगढ़ में आपने देखा अभी मॉब लिंचिंग हुई। तो जनता तमाम उसकी जनता जो है वो त्राहिमाम है और जब जनता त्राहिमाम होती है तो सरकारों को हटाती है। तो जो मौजूदा सत्ता है उसने जनता को एकदम त्राहिमाम कर दिया है और जनता ही सरकार को हटा है। 2027 में आपकी पार्टी सिंगल लड़ने जा रही है गठबंधन के साथ, फैसला करेगा। आप लोग शीर्ष नेतृत्व का नाम ले रहे हैं, शीर्ष नेतृत्व लगातार ऐसे बयान आ रहे हैं, जो आपके नेता वही बयान दे रहे हैं। देखिए आप शीर्ष नेतृत्व राहुल गांधी हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं और ये लोग शीर्ष नेतृत्व हैं, हम बस इतना ही जानते हैं। मैं कह रहा हूँ कि शीर्ष नेतृत्व आप भी देखिए, अखिलेश यादव उधर हैं, उनके बयान से असर पड़ेगा, राहुल गांधी के बयान से असर पड़ेगा। बीच में जो कह रहे हैं वो तो राहुल गांधी भी तय करेंगे गठबंधन होगा कि नहीं होगा। एक सवाल और है कि संगठन आपका बड़ा कमजोर है, लगातार सवाल होता है कि भाजपा से तुलना की जाए, आप पूरी स्तर पे काम करती है, आपको देखिए भाजपा को मोटा मोटा चंदा भी मिलता है, बस आप कह देंगे कि जन भाजपा के पास बूथ स्तर तक कार्यकर्ता है तो पैसे के दम पे भी, हमारे पास पैसा भी है। अब हम संघर्ष के दम पे जाना चाहते हैं तो हमारे पास बेशक अभी हम लोग कमजोर हैं, लेकिन हम लोग 100 दिन का एक टारगेट रखे हैं कि बूथ तक हम जाएंगे, जनता से संवाद करेंगे और अपने बूथ स्तर तक मजबूत करेंगे। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस NSCI के तमाम पदाधिकारी, जिनका कहना है कि हम लोग मेहनत कर रहे हैं और आप इन तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि इनके प्रदेश अध्यक्ष हों, चाहे कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी हों, नेता प्रतिपक्ष भी हैं, वो लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं और 2027 को लेकर के जनता के बीच में जाकर के जनता के मुद्दे उठाने की इनकी बात कर रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी क्या 2027 के विधानसभा चुनाव में जो इनका कहना है कि इनका शीर्ष नेतृत्व डिसीजन लेगा कि ये सिंगल लड़ेंगे या फिर गठबंधन में लड़ेंगे। देखने वाली बात ये होगी 2027 में जो लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं क्या वो लक्ष्य तक पहुंचते हैं।